कराना है, गौ माता को राजस्थान में या सभी राज्यों में राज्य माता घोषित कराना है, लेकिन सेंट्रल कानून एक बने। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने से पहले हमको कुछ बिंदुओं पर वार्ता करनी होगी। जो कानून दो हैं, एक राष्ट्रीय कानून होता है, एक राज्य का कानून होता है। तो हमको राष्ट्रीय कानून बनाना है गौ माता के लिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हैं। जैसे अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर ने सारा 370 यो धारा हटा दी, और हटाने के बाद में हमारी गाय को धरातल पर छोड़ दिया मरने के लिए। तो ऐसा नहीं, सारे कानून गौ माता के लिए एक ही राष्ट्र का एक ही कानून हो। राज्य की सूची से गाय को निकालना, राष्ट्र की सूची में उसमें शामिल कराना, और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना। राष्ट्रमाता घोषित कराने के उपरांत ये सारे के सारे कानून वैसे के वैसे लागू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो झुंझुना पकड़ा रखा है अलग अलग राज्यों को कि आप अपने हिसाब से गौ सेवा करो, तो उसमें महाराष्ट्र का अलग कानून कहता है, राजस्थान का अलग कानून कहता है, हरियाणा का अलग कानून कहता है। यानी कि कोई राज्य में गौवंश नहीं कटेगा, तो जिस राज्य में गौवंश नहीं कटेगा वहाँ का गौवंश दूसरे राज्य में जाकर के कत्ल खाने जाएगा, और वहाँ से कट के और वापस उस राज्य में आ जाएगा जहाँ पर वो गौवंश नहीं कटता है। तो एक कानून एक विधान जब होगा गौवंश का, तो हमारा गौवंश पूर्ण रूप से सुरक्षित, संरक्षित और पालित होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ बोलेंगे, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। आपको बोलना है घोषित हो, घोषित हो। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। सभी बाहर से पधारे हुए गौर भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आगे जो कथा है उसका श्रवण करें। जय श्री राधे कृष्ण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सब संतन की जय हो। गौ माता की जय हो। क्या बात, अभी आप बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं, बिजी हो गए हैं आज। अपना शांतिपूर्ण जो प्रपत्र है आराम से पढ़ लीजिए, बिना वार्तालाप के शांतिपूर्ण कथा में। तो गौ माता का प्रचार प्रसार अच्छा है, और महाराज होना भी चाहिए। अपनी सनातन संस्कृति की जड़ है गौ माता। उसके ऊपर जो अत्याचार आदि हो रहे थे, वो सभी के, आप सभी के सहयोग से, आप सभी की एकता से, आप सभी की आवाज़ से, ये सारी आवाज़ें जब मिल जाएंगी, पहुंच जाएंगी, तो महाराज हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि गौ किसी एक की नहीं है, सभी की है, मैया है गौ। ऐसे ही एक ही संत थे, उनके यहाँ गौशाला था। तो एक भक्त आता तो उनसे पूछा कि महाराज आपकी गौ कितना दूध देती है? महाराज बोले, तेरी मैया कितना दूध देती है, इतनी ही मेरी गौ दूध देती है। अर्थात मैं गौओं का पालन पोषण क्रय विक्रय के लिए नहीं करता, मैं गौओं का पालन, उनका पोषण, गौ सुरक्षा, गौओं की करता, और जो गौओं की सेवा करता है ना महाराज, उसके लिए। बोलिए श्री वृंदावन। जय हो। कथा क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान का 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात कथा क्रम आगे बढ़ाते हैं। और जिस किसी को भी ये प्रपत्र आदि आपको पढ़ने हैं, तुरंत कर लीजिए इस कार्य को, फिर कथा प्रसंगों में प्रवेश करें। क्योंकि महाराज विश्राम दिवस है, समय जो है बहुत कम है, इसलिए सभी मन से प्रेम के साथ, भाव के साथ कथा प्रसंगों में आगे बढ़ेंगे। हरि नाम सुमेर बंदे भव सागर करना है, जिंदगी तो तेरी यही एक बेटा जानना। जिंदगी क्या है, ऐसे ही निकल रही है। तो भगवान नाम की, अपने कर्म की, अपने कर्तव्य की लक्ष्य को लेकर के चलोगे
तो यही हरिनाम जो है सुमिरन हो जाएगा। हरि नाम सुमिर बंदे भव सागर तरना है। हरि नाम सुमिर बंदे भव सागर तरना है। जिंदगी तो तेरी बंदे भव सागर तरना है। जिंदगी तो तेरी बंदे एक बहता झरना है। नाम सुमिर भव सागर तरना है। हरि नाम सुमिर बंदे भव सागर तरना है। बोलिए हरिनाम की सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए मिलकर के सभी बड़े भाव के साथ एकाग्रता के साथ भगवान की कथाओं में लीलाओं में प्रवेश करें, क्योंकि कथा बहुत विस्तार है, समय बहुत कम है। इसीलिए सभी वैष्णव जन बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ भगवान के चरित्रों का श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान के जो चरित्र है महाराज आपको और हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं। इनका सभी जिसको समिति या मदारी है इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या है, समाज जो है बेटियों को कुछ मानता नहीं, और इसी बेटी के माध्यम से जब यह बेटी माँ बनती है तो महाराज इसी से ही सृष्टि का क्रम आगे चलता है। ये माँ भी है। तो देखो पहली बात तो ये होती है, बेटी कभी लक्ष्मी की बोला करो, हमारे यहाँ दुर्गा बनती है। लक्ष्मी किसे बोलते हैं? लक्ष्मी उसे बोलते हैं जब आपके पुत्र का विवाह होता है और उसकी बहू घर में आती है तो उसे लक्ष्मी बोला जाता है, बहू को लक्ष्मी बोला जाता है, क्योंकि सुख संपदा आदि उस परिवार का विस्तार करने के लिए वो पधारी है। आपके घर की देली पर पैर रखा है तो वो आपके यहाँ लक्ष्मी रूप में आई है, तो उसका स्वागत करना चाहिए।
उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये मत सोचो कि ये बहू है, नहीं, ये मेरी लक्ष्मी बन के आई है। जब विवाह होता है तो उससे पहले, घर में घुसने से पहले माताएं उससे घर की जो देहरी होती है उसको पुजवाती है कि भाई जिस घर में ये बेटी जाए, जिस घर से निकल करके आई है तो देहरी पूज के आती है, और जिस घर में प्रवेश करती है महाराज उसकी भी देहरी पूजी जाती है। तो यह बेटी जो है इसके रूप है और ये लक्ष्मी बन जाती है। और जब ये बेटी महाराज कन्या बन के माता पिता की जो गोद है उसमें आती है तो एक दुर्गा बन के आती है, कन्या बन के आती है। अपने पिता के यहाँ रहती है तो दुर्गा बन के रहती है। एक भाव ये भी देख लो कि कन्या बन के रहेगी, कन्या है हमारी। जब हम इसका कन्यादान करेंगे इसका तब विवाह होगा, तो कन्या बन के रहेगी। दूसरी बात यह है, बेटियां जब तक अपने पिता के यहाँ रहती हैं, अपने माता पिता के यहाँ रहती हैं तो हुक्म चला करके रहती हैं, दुर्गा ही बन के रहती हैं। मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अपने माता पिता से बोल देती है, प्यारी होती है ना अपने पिता की, अपनी माँ की प्यारी होती है बेटियां। बहुत माएँ अपनी बेटियों को बहुत प्रेम करती हैं। ससुराल में चली जाएगी तो बस हर वक्त फोन खटखटाती रहेगी, जल्दी बता देना कोई बात हो तो। पर ये गलत है। वो उस बेटी का घर है, उसको चलाने दो, उसमें इंटरफेयर मत करो कि सासू कैसी, तेरी माँ कैसी, ससुर कैसे, वो कैसे, मुझे बता देना, मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे देना। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको गलत सपोर्ट दोगे ना तो वो गलत करेगी। उससे यही कहो, बेटी जैसे आपने मुझे यहाँ माँ माना है ऐसे वो भी तुम्हारी माँ है। वो गलती अगर तुम करती हो, कोई डांटती है, फटकारती है तो कोई बात नहीं, माँ है तुम्हारी। ऐसे मत बोलना कि नहीं फोन करके बता, तुरंत ससुराल का हाल बता। ससुराल को बिगाड़ने में, बहू को बिगाड़ने में, अपनी बेटी को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ माँ का ही होता है, क्योंकि माँ सपोर्ट करती है गलत कामों के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनैना जी भी, जो सुनैना थी, उन्होंने भी कभी सपोर्ट नहीं की थी। माता सीता, उनका विवाह हुआ था कैसे, राजघराने घर में हुआ था, चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ विवाह हुआ, उनकी पुत्री थी और महाराज उनके भाग्य से कैसे भी कह लो, और वो 14 वर्षों तक प्रभु श्री राम के साथ गए। तो क्या जनक जी ने कहा था कि नहीं मत जाओ, अपने घर आ जाओ? नहीं, सब अपनी अपनी मर्यादाओं में रह करके बातें करते हैं। तो ऐसे ही ये बेटी जो है महाराज जब जन्म लेती है तो बेटी जो होती है दुर्गा का रूप होती है। आने दो इनको, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। जब आप अच्छी शिक्षा दोगे महाराज तो ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करके कितने न जाने समाज का कल्याण करेंगे। तो बेटियां जो होती हैं अच्छी होती हैं, बेटे अच्छे नहीं होते। लड़का जो लड़ के हो उसे लड़का बोलते हैं। ये लड़का पानी नहीं देने वाले होते हैं, माँ बाप की सेवा करने वाले कम होते हैं। देखो पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सभी ऐसे हैं, कुछ ऐसे होते हैं उदासीन पुत्र होते हैं। जैसे कि आपका पुत्र होगा जो आपकी सेवा करेगा नहीं, आपसे कुछ लेगा नहीं तो आपको कुछ देगा ही नहीं, उसे बोलते हैं उदासीन पुत्र। जो आपका पुत्र बन करके आया है लेकिन आपकी सेवा नहीं करता, ना आपसे कुछ लेता है ना देता है, उसे उदासीन। एक पुत्र होता है शत्रु पुत्र, जो शत्रु बन करके आपके जीवन में आता है। जन्म लिया तभी से आपके साथ महाराज जैसे जैसे बड़ा होगा पिता के साथ शत्रुता निभाएगा, माता पिता की अवहेलना करेगा, माता पिता को कुछ नहीं मानेगा, शत्रु का सा व्यवहार करेगा, उसे बोलते हैं शत्रु पुत्र। तीसरा होता है, कौन सा पुत्र होता है? तीसरा होता है सेवक पुत्र, जो सेवा करता है माता पिता की। और चौथा महाराज होता है ऋणानुबंधी पुत्र, यानी कि
आप पूर्व काल में उससे कुछ ऋण लेकर के आए हैं और इस समय वो आपका पुत्र बन करके आएगा और आपने जितना ऋण उससे लिया था उसी युवा अवस्था में उतना ही ऋण लेकर के इस संसार से चला जाएगा। उसे बोलते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। जो आप ऋण लेकर के आए, जैसे किसी को बीमारी लग जाती है, किसी के पुत्र को बहुत सारा पैसा खर्च होता है, फिर भी वो बचता नहीं है, चला जाता है। तो यानी कि आप उसका पूर्व काल में ऋण लेकर के आए हैं और जीवन पर्यंत वह आपको दुख देकर के चला गया। ऐसे पुत्र को ऋणानुबंधी बोलते हैं। तो इस प्रकार पुत्र भी कई प्रकार के बताए और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन बेटी हो तो कैसी हो, कर्मा जैसी। कर्माबाई जो थी आप ही के राजस्थान की है, इसी धरा से निकल करके आई है, इसी धरा पर पैदा हुई थी। ये राजस्थान की भूमि बड़ी परम पवित्र पावन है। इस भूमि ने अनेक ऐसे महात्माओं को जन्म दिया, अनेक ऐसी भगवत भक्ताओं को जन्म दिया कि उन्होंने अपनी पताका पूरे विश्व किया महाराज भगवान की यहाँ फहराई। उनके लिए परमात्मा आया है। तो कर्माबाई जब छोटी थी तो अपने पिताश्री के यहाँ रहा करती थी। पिताश्री के पास जब रहती थी तो एक दिन की बात है, उनके पिताजी जो है कहीं गए। तो कर्मा के यहाँ कोई पैसे वाली तो थी नहीं, झोपड़ी में रहा करते थे कर्माबाई और उनके पिताजी। माताजी उनकी स्वर्गवास हो गया। तो कर्मा देखा करती थी कि उसके पिताजी जो है आरे में एक छोटे से ठाकुर जी उनकी सेवा पूजा किया करते थे। आरा जानते हो, आप तो जानते हो, पुराने घर में आरे हुआ करते थे, अलमारी आरा बोलते हैं। आप नहीं जानते, हम जानते हैं। आरे में ऐसे छोटा सा आरा हुआ करता था, उसमें वस्तु रख दिया करते थे। कच्चे मकानों में पहले ऐसे ही तो होते थे, हम रहे हैं कच्चे मकान देखे हमने। तो महाराज उस आरे में उनके ठाकुर जी रखे थे छोटे से। तो एक दिन की बात उनके पिताजी बोले कर्मा से कि देख कर्मा, हम कहीं जा रहे हैं, तुम ऐसा करना, ये जो ठाकुर जी है इनकी सेवा करना। कर्मा बोले ठीक है पिताजी, आप चले जाओ, मैं सेवा कर दूँगी। तो महाराज जब कर्माबाई ने ऐसा कहा मैं सेवा कर लूँगी, पिताजी बोले तुझे आती है? कि हाँ पिताजी मुझे आती है, क्योंकि मैं रोजाना आपको देखती हूँ तो मुझे आती है, आप जैसे करते हो वैसे मैं कर दूँगी, कौन सी बड़ी बात। पिताजी बोले ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। कर्माबाई बोली ठीक है आप चले जाओ। अब महाराज क्या हुआ, पिताजी तो चले गए। अब प्रातःकाल हुई, कर्मा ने स्नान किए, स्नान करके और कर्माबाई ने क्या बनाया, वो बाजरे के रोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके, जो भी बोलते हो हमें। तो बाजरे की जो रोटी बनाई और साग बनाया और बना करके लाई और ठाकुर जी के आगे रख दी। अब कर्मा के आरे में जो ठाकुर जी रखे, तो महाराज कर्मा बाई का जो पर्दा था ना, खींचने वाला पर्दा ठाकुर जी के बीच में, तो किसका था, वो छन्ना जो होते थे ना पुराने जमाने में, लाल स्वाफी हुआ करती थी जिसमें आर पार दिखाई देता है, बहुत पतली स्वाफी होती है जिसमें आर पार दिखाई देता है। तो ऐसा बेचारी के यहाँ ठाकुर जी का पर्दा था। अब रेशमी और वैसे पर्दे तो थे नहीं कर्माबाई के यहाँ, गरीब थे, धन था नहीं, तो वो स्वाफी का ही पर्दा बना दिया जिसमें आर पार दिखाई दे, ठाकुर जी भी दिखाई दे और कर्माबाई उनको भी देख सके और खुद को भी। तो कर्माबाई जो है वह टिक्कर बना कर आती है और ठाकुर जी को निवेदन करती है कि लो पालो। अब बहुत देर हो गई, कर्माबाई बोली पाली अभी नहीं, पर्दा खींच दिया, पर्दा खींच दिया, बहुत देर हो गई, कुछ आवाज नहीं आई। अब कर्मा वहीं खड़ी है और देख रही है, क्योंकि छन्ना है उसमें से आर पार दिखाई दे रहा है। तो कर्मा ने देखा कि कोई कुछ नहीं पा रहा है, आवाज कुछ नहीं आ रही है। फिर कर्माबाई ने पर्दा एक साइड से कर दिया, बोली ठाकुर जी से देख खावेगो कि ना खावेगो, मुझको बहुत देर हो गई यहाँ खड़े खड़े, 1 घंटा व्यतीत हो गया, अभी तो देख पूरी 4 की 4 रोटी रखी है,
खाएगा कि नहीं खाएगा। अब कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। कर्माबाई बोली एक बार और पर्दा खींच दूं, बाकी बात देख लूंगी खाएगा कि नहीं खाएगा। अब कर्माबाई ने फिर पर्दा खींच दिया महाराज, और जब पर्दा खींच दिया फिर देखा थोड़ी देर बाद कुछ नहीं। कर्माबाई बोली क्यों नहीं कन्हैया जी बता, तू हमको पागल समझे, पागल समझ रहा है हमको। 1 घंटा हो गया तेरे पास खड़े खड़े, और तू हमारे पिताजी के हाथ से तो तुरंत खा लिया करता, और हमसे बड़े मनामने करवा रहा है। तुझे पसंद नहीं है ये? कुछ नहीं, तस्वीर ना बोले, मूर्ति ना बोले। अब कर्माबाई बोली हाँ ऐसा है जरूर, ये बाजरे के टिक्कर है ना, सूखे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं। चल कोई बात नहीं, मैं खिचड़ी बना करके लाती। तो अब महाराज कर्माबाई दोबारा रसोई में गई, और जाकर के आज कर्माबाई ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अपने ठाकुर जी के लिए फटाफट खिचड़ी तैयार करी। अब जब तैयार करी तो महाराज तैयार करते करते कर्मा का भाव हो रहा है कि मैं अपने लाला के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए जल्दी खिचड़ी बना। अब कर्मा सोच रही है कि खिचड़ी तो बना लूं, लेकिन तैयार भी है, लेकिन ऐसा करूं कि थोड़ा सा घी, खिचड़ी के 3 याद, दही, घी और अचार। खिचड़ी जो होती है 3 चीजों से अच्छी लगती है, हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं खिचड़ी के 3 याद, दही, घी और अचार। क्या तो खिचड़ी घी के साथ हो तो अच्छी लगती है, क्या अचार हो तो महाराज। तो कर्माबाई बोली कि ऐसा करूं खिचड़ी तो बना ली है, थोड़ा सा घी रख दो। फिर मन में आया कि पता ना है कन्हैया के नखरे भाई, शायद न पाई, घी मिलाई ना पाई, तो फिर क्या करूं। तो कर्माबाई ने वो घी जो है मिलाया नहीं, और खिचड़ी के किनारे थाली में रख दिया। मिलाया नहीं है, अलग रखा है, खिचड़ी में थाली में ही रख दिया है। तो महाराज रख दिया। अब उसको लेकर के गई, आरे के पास पहुंची कि ले कन्हैया तेरे लिए खिचड़ी बना करके लाई। अब इसे तो पाले देवता, पहले मैं रोटी बना के लाई वो नहीं पाई, अब तो पा। अब महाराज वहाँ कोई बोले नहीं। अब कर्माबाई ने पर्दा खींच दिया। अब जब पर्दा खींच दिया तो बोली देख ठाकुर, देख भगवान, पाले क्यों जिद कर रहा है, 4 घंटे हो गए तेरी सेवा में खड़े खड़े। अब भगवान ने जब ऐसे उस भाव को, कर्मा के उस